नमस्कार, मैं डॉक्टर संकल्प सिंह यामी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर इंदौर से आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। ये पर्टिकुलर वीडियो उस सीरीज का वीडियो है जिसमें हम पेशेंट की केस स्टोरीज डिस्कस करते हैं। जो पेशेंट्स हमने देखे हुए हैं पहले और उनके साथ जो भी चीजें हुई, घटनाएं हुई, कैसे उनको सक्सेस मिली, इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का पेशेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही अलग पेशेंट है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है और अगर आप में से कोई भी सोचता है कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत बुरी चीजें झेली हैं और आपसे बदतर किसी के भी साथ नहीं हो सकता, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आपने ज्यादा झेला है या फिर इस महिला ने ज्यादा झेला है। एक 37 साल की महिला थी, अपने हस्बैंड के साथ आई मेरे पास। पहले ये ट्रीटमेंट करा चुकी थी, इनको 2 बार प्रेगनेंसी भी हुई थी, पर दोनों बार अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इनको ट्यूब में प्रेगनेंसी हुई थी, मतलब बच्चेदानी की नली में हुई थी। तो जब नली में प्रेगनेंसी होती है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं और वो बढ़ नहीं पाती, उससे आपको बच्चा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसलिए क्योंकि नली में जो खून जाता है वो बहुत कम मात्रा में जाता है। तो जैसे जैसे भ्रूण वहां पे बढ़ता जाता है वो उसको उतनी मात्रा में खून नहीं दे पाती जितना उसको चाहिए। और साथ में जो नली होती है वो मान लीजिए गुब्बारे जैसी होती है, तो एक बार उसमें ज्यादा, जैसे गुब्बारे में हवा भरी तो वो फूट जाता है, तो नली में ज्यादा अंदर से भरा अगर उसका साइज बड़ा भ्रूण का तो वो फूट जाती है। इस वजह से दोनों साइड की ट्यूब कट करके निकाल दी गई थी उसकी। तो अब उसके पास एक ही मात्र साधन था, वो था आईवीएफ का। उसने ऑलरेडी एक बार आईवीएफ कराया हुआ था दूसरे अस्पताल में और फिर वो हमारे पास आई, तो हमने फिर उसका आईवीएफ किया। तो आईवीएफ करने के बाद में उसको पहले में तो सक्सेस नहीं हुई थी, दूसरे में जब हमने उसको किया तो उसको हमने एम्ब्रियो डाला, प्रेगनेंसी मिल गई उसको। हम लोग सब बहुत खुश। फिर जब सोनोग्राफी करी, जब उसका स्कैन किया कुछ हफ्तों के बाद में, तब हमने देखा कि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूब का एक छोटा सा पोर्शन ट्यूब निकालने के बाद भी बाकी रह जाता है, क्योंकि ये छोटा सा पोर्शन जो गर्भपात्र है, बच्चेदानी है, उसकी जो मसल वॉल होती है, जो उसकी मसल्स होती है, उसके अंदर होता है भीतरी भाग में। तो हम उस पोर्शन को निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम निकालेंगे तो बच्चेदानी बहुत कमजोर पड़ जाती है। तो उस भाग में उसको प्रेगनेंसी हो गई थी। तो पेशेंट बहुत दुखी, हमको फिर पूरा उसको समझाना पड़ा, ऐसी चीजें हो जाती हैं। फिर हमने उसको डिटेल समझाई, क्योंकि आपको जैसे अभी तक अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग पेशेंट से बातचीत करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, उनको काफी चीजें समझाते हैं। ईश्वर की दया से बहुत पेशेंट्स को चीजें अच्छे से समझ में भी आ जाती हैं। तो हमने उसको समझाया तो मान गई। फिर हमने उसका ऑपरेशन किया और फिर जो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी उसको हमने निकाला। उसके बाद हमने उसको बोला कि वो कुछ महीने के लिए ब्रेक ले ले, क्योंकि ये सब जब आपके साथ होता है तो आप परेशान हो जाते हो। मैंने बोला कि कुछ 1 आध महीने 3 महीने का तुम आराम करो, उसके बाद हम फिर से आईवीएफ प्लान करते हैं, क्योंकि ट्यूब नहीं है तो आईवीएफ ही ऑप्शन है। तो जब वो 38 की हो चुकी थी तो हमने फिर से उसका आईवीएफ किया। तो उसके 4 फॉलिकल्स बढ़ रहे थे इंजेक्शंस लेने के बाद में। हम उसका एग निकालने के लिए उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, जैसे पेशेंट्स जाते हैं। जब वो चल के जा रही थी टेबल की तरफ, किसी कारणवश उसका पैर फिसल गया और उसके सर में चोट आई। हम सब लोग डर गए थे, क्योंकि भाई पेशेंट को चोट आई है, सबसे पहला हमको देखना है कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, कहीं कुछ बहुत अंदरूनी चोट, गहरी चोट तो नहीं आई। चेक किया, फिजिशियन को बुलाया, सब देखा, तो किस्मत से हल्की सी चोट थी, इतनी दिक्कत नहीं थी। पर पेशेंट पूरा मानसिक तौर पे हिल चुकी थी। उसने बोला, डॉक्टर साहब मुझे नहीं कराना प्रोसीजर, मैं आईवीएफ नहीं कराना चाहती, मेरी किस्मत में ही नहीं है कि बच्चा होगा, आप छोड़ दीजिए, मैं नहीं कराऊंगी एस्पिरेशन। डॉक्टर की हैसियत से अब मेरी जवाबदारी होती है कि मरीज को मैं समझाऊं कि किस चीज में उसकी भलाई है और किस चीज में नहीं है। ये महिला ऑलरेडी 38 की हो चुकी थी। इतना झेलने के बाद इसने 10 दिन का इंजेक्शन लिया, अब फॉलिकल बढ़ गया, अब आखिरी स्टेज पे कैंसिल करेंगे, तो मेरे मायने में ये सही नहीं था। तो मैंने उसको समझाया, वो मानी मेरी बात। फिर हमने उसका एग्स निकाले बाहर ओटी में ले जाके। तो उसका प्रोसीजर जो करीब 12 बजे होना था वो 12:45 तक हुआ, तो 45 मिनट लेट हुआ, क्योंकि पेशेंट तैयार नहीं हो रही थी। किस्मत से एग अंडे बाहर निकले नहीं थे, फूटे नहीं थे, तो हम निकाल सके उसको। 4 अंडे मिले, 2 एम्ब्रियो मिल गए। फिर हमने ट्रांसफर किया, प्रेगनेंसी मिल गई। फिर हमको डर था कि भाई अब इसको कहीं फिर से ट्यूब में ना हो जाए। कुछ हफ्तों बाद जब स्कैन की बारी आई तो हमने अल्ट्रासाउंड किया उसका, देखा कि हाँ प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस में ही है।
काम खत्म। तो आप सोचेंगे कि हाँ तो हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है, पर इस पेशेंट की दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई थी। जो हमने 2 एम्ब्रियो डाले थे वो दोनों एम्ब्रियो डिवाइड होके 4 बन गए थे। तो हर एम्ब्रियो 2 भाग में डिवाइड हो गया। हमने जो 2 डाले थे उसकी जगह अंदर 4 दिल की धड़कन चल रही थी सोनोग्राफी में। उसको बोलते हैं क्वाड्रुप्लेट प्रेगनेंसी। ये होता है, मेडिकल साइंस में होता है, बिल्कुल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा ट्विंस भी होते हैं, लोगों को 2-2 बच्चे इकट्ठा होते हैं। उसका भी एक रीजन ये है कि एक एम्ब्रियो 2 भाग में डिवाइड कर जाता है। अब हम लोग ने पेशेंट को समझाया कि भाई ये तो दिक्कत वाली सिचुएशन, क्योंकि 4 प्रेगनेंसी मतलब अगर वो कंटिन्यू करेगी तो 6-6.5 महीने में डिलीवरी होने के बहुत चांसेस है उसको। तो हमने बोला एक काम करते हैं, अपन 3 महीने तक रुकते हैं। 3 महीने पे हो सकता है एक बेबी या 2 बच्चे का धड़कन अपने आप बंद हो जाए, क्योंकि अगर कुछ क्रोमोसोमल इश्यू किसी बेबी में रहता है तो यूजुअली 3 महीने के पहले मिसकैरेज हो जाता है, तो धड़कन बंद हो जाती है। भले ही ब्लीडिंग नहीं आएगी पर धड़कन बंद होकर हो सकता है अंदर ही अंदर बेबी अपने आप सिकुड़ के खत्म हो जाएगा। उसको ये समझाया गया। 3 महीने में स्कैन किया तब भी 4 बच्चों की दिल की धड़कन थी। फिर हमने उसको बोला कि देखिए ये तो रिस्की है, डिलीवरी जल्दी हो जाएगी काफी, तो एक ही ऑप्शन अपने पास है सेफ वाला, वो है कि हम एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि एक सुई हम लोग पेट के रास्ते नीचे डालते हैं बच्चेदानी के अंदर, और उसमें हम लोग बच्चे की दिल की धड़कन में दिल में हम लोग एक मेडिसिन डालते हैं ताकि धड़कन रुक जाए। उसको बोलते हैं सिलेक्टिव फीटल रिडक्शन। तो हमने बोला कि ये प्रोसीजर करने की जरूरत पड़ सकती है और है, आप लोग क्या तैयार हैं? तो 1-2 दिन बातचीत करी, फिर उन लोग तैयार थे तो हमने ये प्रोसीजर किया। अब ये प्रोसीजर में 1% रिस्क रहता है कि पूरी प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर सकती है, मिसकैरेज हो सकता है, पर भगवान ने साथ दिया और मिसकैरेज उसको नहीं हुआ। 9 महीने में उसकी डिलीवरी हुई, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। अभी वो 9 साल के हो चुके हैं। उनके सारे जन्म दिवस, सारे जो उनके फंक्शंस होते हैं, वो हर फंक्शन पे उन दोनों की पिक्चर मुझे पहुंच जाती है व्हाट्सएप पे। बहुत खुशी देती है ऐसी चीज जब आपने कुछ जो आपने किया उसके बदले में मरीज आपको इतने सालों बाद भी याद करता रहे, तो काफी अच्छा लगता है। अब आप बताइए, जो आप अगर सोच रहे थे कि आपकी किस्मत बहुत खराब थी, तो आपकी किस्मत इसके रिलेशन में कैसी थी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरा पोस्ट करके बताइए, अपन डिस्कस करते हैं इसको। अगर आप हमसे बात करना चाहें या फोन पे या वीडियो कॉल या आके मिलना चाहें, तो मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर स्वाति सिंह, हम लोग यामी फर्टिलिटी IVF सेंटर इंदौर में काम करते हैं, जो विजयनगर एरिया में सिचुएटेड है हमारा सेंटर। आप आके हमसे मिल सकते हैं, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है वीडियो में। धन्यवाद।